कहां से शुरू करें आज? बापू से शुरू करें। मेरा दिन, मेरा बस हो, और कोई रोकता तो वैसे नहीं है मुझे, मैं रोज बापू से ही शुरू करूं, रोज शुरू करूं। यकीनन पूरी शिद्दत के साथ। जो मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये एनर्जी आती कहां से है आपके पास, मैं कह देता हूं, किसी से झूठ बोल देता हूं, मैं कभी पानी पीता हूं, पानी से काम चल जाता है। ना 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 ना, देश में जगह जगह घूमता हूं, एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो जो संविधान की किताब है ना, वो उसी से आती है, और उससे कहीं नहीं आती है, उसके अलावा हो भी नहीं सकता। जातिगत सर्वेक्षण बिहार में आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और अगर उसका आधार यह है कि लोगों तक उसको तमाम सुविधाएं और हाशिए पे बैठे लोग सामने आ जाएंगे, तो जरूर होनी चाहिए। मेरा बस कहे तो बिल्कुल होनी चाहिए, 100%। साथ में सत्यम शिवम सुंदरम का, राहुल गांधी जी का एक एक्स पर, ट्विटर पे जो पहले था, उस पर एक आलेख आया है कि हिंदू धर्म क्या है। अच्छा लिखा है उन्होंने। उस पर जवाब भी आया है अनुराग ठाकुर जी का कि हिंदू धर्म की बात करने वाले पहले और अब में वो भेद भी कर रहे हैं, वो भी आया है। लेकिन मेरा बस तो ये है कि अगर आप लोगों की आज इजाजत हो जाए, आप लोग से मैं आज्ञा मांगता हूं कि बापू का वो जो भजन है एक बार फिर से ये गुनगुना दें, तो उसके बाद शुरू करो, तो कोई एतराज तो नहीं? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। ओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को, वो बच्चे जो आज ही मेरे शो में मौजूद हैं, उनके मम्मी पापा, दादा दादी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे सबसे अनुरोध है कि बापू की जो समाधि है वहां पे जाने का मौका जरूर इनको रखिए, एक बार जरूर लेके जाइए, तमाम जगह घुमाइए, लेकिन एक बार ये दिखाइए और बताइए वो शख्स कौन था जो इस देश में पैदा हुआ। जा रही हैं? बहुत बहुत। कहां से आना हुआ था आपका? मैं रोक देता हूं, कॉमा लगा लेता हूं, क्योंकि गांधी कहता है कि अपना जो काम कर रहे हो उसमें 100% ईमानदारी रखनी चाहिए, तो जाते हुए को रोक लेना मेरा काम है। कहां जा रही हैं आप? झंडे वाली माता के मंदिर। झंडे वाली माता के जाइए दरबार में और माथा टेकिएगा और देश के लिए सुख समृद्धि की कामना करिएगा। क्या नाम है बेटा? शिफाली। शेफाली। कौन से क्लास में है? 9th में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर ले जाइएगा। वो एक ऐसा शख्स इस देश में पैदा हुआ जिसके पीछे हजारों नहीं लाखों लोग, और फिर ये इस देश में ही नहीं दुनिया के लोगों ने सोचा। आप कल्पना नहीं कर सकते साहब, आप उसके विचारों से भेद हैं, बहुत सारे बातों पे आप उनसे एकता नहीं रख सकते, लेकिन कई नहीं ऐसी हजारों बातें हैं उनकी जहां पे आप आके उनके मत के साथ जुड़ जाते हैं। वो ऐसा शख्स। बहरहाल शास्त्री जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इस देश में क्या होती है या ईमानदारी मतलब शास्त्री, तो उसको जानना चाहिए। उनको भी मैं नमन करता हूं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं, फिर डिबेट के लिए मैं आप सारे लोगों के पास धीरे धीरे आता हूं। बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ता हूं। बहुत सारे नन्हे मुन्ने भी आए हैं आज। हाँ जी, मैंने कहा आप भी बोलना चाहेंगे तो जरूर सुनूंगा मैं। लाल बहादुर, कहां से आए हैं आप? हैं?
ऐसे ही बेच बेच के बोलते हैं क्या? प्रयागराज बोलिए ना। सासाराम से आता हूं। सासाराम रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला मैं धर्म से नहीं, जो राजनीति की समय धार है, मैं धार से शुरू करता हूं। राहुल हाजी रुंझुन जी बैठे हुए हैं, आए आए आए, मैं रुंझुन जी कैसे बोल सकता हूं, चुनचुन जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी का ट्वीट कि ओबीसी 27.12, अति पिछड़े 36.01, अनुसूचित जाति 19.65, जनजाति 1.68 और जो सामान्य वर्ग है वो 15.52। 13 करोड़ 7 लाख से ज्यादा की आबादी बिहार की, जिसमें ये यानी ओबीसी और वो सबको मिला लें, एससी एसटी, बेहुदा गार्ड साहब ज्यादा तेज दाब दिया तो नीचे चले जाओगे। ओबीसी एससी और एसटी 84%। बाकी बचे कौन, आप जोड़िए। उसी जनगणना में यह भी है कि हिंदुओं की आबादी थोड़ा कम हो गई और मुस्लिमों की आबादी थोड़ा बढ़ गई। अब बाकी इसके अलग कोई मतलब ना निकाले जाए, इसको जैसा है वैसा ही रखा जाए। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। ये जो आखिरी लाइन बोली, इस पे कई लोग मुस्कुरा दिए, बोले खेल तो तुम कर गए, बोले तुम खेल तो कर गए आखिरी लाइन में, तुम्हें बताना था जातिगत जनगणना और आखिरी लाइन तुमने क्यों बोली? क्योंकि वो उसमें थी इसलिए बोली, और मेरा काम यह है कि आंकड़ों को जैसा है वैसा ही रख देना चाहिए। बोले तुमने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया, आखिरी लाइन जो थी उसी की काट के लिए पहली 4 लाइन लाई गई थी और तुमने आखिरी लाइन क्यों बोल दी? बहरहाल ये राजनीति न तो मुझे समझ में आई कभी, न इससे मेरा कोई लेना देना। मैं तो आपके लिए आता हूं रोज। आप तो मतलब आप सारे लोग से कहां जाना हुआ? यूपी में कहां थे? अरे हाय कहां? पटेल नगर, आप तो बहुत बड़े फैन हैं। अरे